हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस के बारे में। ठीक है, तो इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की जो बुक है उसका यूनिट 2 का फर्स्ट आर्टिकल है ये। तो जो ये क्वेश्चन है वो किस टाइप में पूछा जा सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी है। ये पूछा जा सकता है शो दैट के 5,5 इज रियल फॉर ऑल 5 देन के इज मेट्रिक फ्रेडहोम ऑपरेटर। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस होता क्या है? और लीनियर स्पेस ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन विद इनर प्रोडक्ट स्पेस विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 3 एक्सियोम्स। तो कौन कौन से एक्सियोम्स है? फर्स्ट तो हमारा नॉन एक्टिविटी हो गया, द डेफिनेटनेस एक्सियोम x, इज ग्रेटर देन 0 फॉर x डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड है हमारे पास द लीनियरिटी एक्सियोम्स। ठीक है, तो अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कॉमा y दिस इज इक्वल टू अल्फा x1 कॉमा y प्लस बीटा x2 कॉमा y। तो यहाँ पर जो अल्फा और बीटा है वो क्या है? आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आपने लिख देना है कि जो यहाँ पर जो अल्फा एंड बीटा है वो क्या है? आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, फिर है हमारे पास इसमें थर्ड एक्सियोम्स, द एक्सियोम्स ऑफ सिमेट्री y, x इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ x, y। तो आप लिख सकते हो कि वेयर बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा हमारा वो आपने कैसे करना है? अगर हमारे से कंप्लीट आर्टिकल पूछा जाता है कि यहाँ तक तो हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस की होता क्या डेफिनेशन। ठीक है, और इसके 3 एक्सियोम्स हो गए। बट जो मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, अगर उस टाइप से पूछा जाता है तो आपकी स्टार्टिंग कैसे रहेगी? स्टार्टिंग आपने लिखना है कि लेट एच बी ओ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन फाई टी डिफाइंड इन द इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट जो इंटीग्रल ए टू बी फाई टी का जो मॉड है स्क्वेयर डी टी इज लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, then H is linear and complex Hilbert space L2AB। ठीक है, the norm of function generates the natural matrix metric। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी फाई कॉमा साई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ फाई कॉमा साई दिस इज इक्वल टू फाई माइनस साई कॉमा फाई माइनस साई की पावर 1/2। A metric space is called complex complete if every Cauchy sequence of function in this space is a convergent sequence. A Hilbert space is an inner product linear space that is complete in its natural metric। तो इसके बाद लिखोगे आप द completeness of L2 space play an important role in the theory of linear operator such as the फ्रेडहोम ऑपरेटर की डिफाइंड एज। तो आपने जो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ी होगी, ठीक है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ी है, तो उनका यूज काफ़ी हद तक इसमें होगा। तो यहाँ पर लिखना है आपने डिफाइंड एज के फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी के एस कॉमा टी फाई टी डी टी। इसको लिख देना आपने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, द ऑपरेटर एडजॉइंट टू के इज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो फाई की जगह आपके पास साई आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने सिमेट्रिक कर्नल में पढ़ा होगा तो हमारे सिमेट्रिक कर्नल में के एस कॉमा टी होता है दिस इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ के टी कॉमा एस। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको हम राइट कर सकते हैं के स्टार टी कॉमा एस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक कर्नल, तो वही हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, के से इधर आ गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। ठीक है, और फाई की जगह लिख दिया हमने साई, ये चेंज आया इसमें। ठीक है, तो इंटीग्रल ए टू बी एज इट इज़, और इधर हमारा अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक कर्नल, तो इधर के में आ गया ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ के टी कॉमा एस। ठीक है, इधर एस कॉमा टी था, इधर हुआ टी कॉमा एस। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक कर्नल। ठीक है, और फाई की जगह हो गया साई टी डी टी। यहाँ तक क्लियर? और इससे पहले इधर था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ के टी कॉमा एस, तो इधर आ जाएगा के स्टार साई। ठीक है, तो इस टर्म में हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक कर्नल।
तो लेफ्ट हैंड साइड क्लियर होगी आपको। फिर राइट हैंड साइड में आपके पास ये इंटीग्रल ए टू बी, और इधर हमारा बार था तो इधर भी आ गया स्टार, ठीक है। तो के स्टार टी कॉमा है साई टी डी टी एज इट इज़। तो द ऑपरेटर 1 and 2 आर कनेक्टेड, इसको इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है। तो ये किस तरीके से कनेक्टेड है, तो अगर आप 1 और 2 की बात करें तो हमारे पास वो आ जाएगा के फाई कॉमा साई इज इक्वल टू फाई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ के साई, ठीक है। तो ये किस तरीके से कनेक्टेड थे आपने लिख दिया है, और इसको आप किस टर्म में लिख सकते हो, के फाई कॉमा साई इज इक्वल टू फाई, और के बार की जगह आप के स्टार भी लिख सकते हो, ठीक है। पता है आपको, क्योंकि सिमेट्रिक एनाल में इस तरीके से आप लिख सकते हो। और फाई का फाई, इसको दे देना अपने इक्वेशन नंबर 3। तो फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट फेज, अब हमने करना है इसको प्रूव, ठीक है। जो इक्वेशन 3 निकली है ये हमने प्रूव करनी है। तो विच इज़ प्रूव्ड एज फॉलो, तो हमें प्रूव करनी है। तो ये आ जाएगा के फाई कॉमा साई दिस टर्म इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी, और ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल ए टू बी के एस कोमा टी फाई टी डी टी और साइज बार एस टी एस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने रीज़न दे देना है कि क्यों आया है, क्योंकि जो फाई कॉमा साई की वैल्यू थी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी फाई ऑफ एस साई बार या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई एस टी एस, ठीक है। और आप लिख सकते हो यूजिंग 1, क्योंकि जो के यूजिंग 1, अगर आप इक्वेशन 1 देख तो इक्वेशन 1 से हमने के फाई की वैल्यू तो यहीं से ले ली है, ठीक है। ये वैल्यू हमने पूरी लिख ली है, क्लियर। तो इसकी वैल्यू लिख ली है, फिर जो इसकी वैल्यू थी हमारे पास फाई कॉमा साई की वैल्यू आपने यहाँ दे दी है, ठीक है। तो आपने रीज़न दे दिया है कि कैसे लिखा है आपने, तो आपने फाई और साई की वैल्यू का यूज़ किया है और इक्वेशन 1 का यूज़ किया है, फिर इसमें आपने वैल्यूज़ लिख दी है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका, नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे के फाई की जगह एक बार और बता देता हूँ। के फाई की जगह आपने इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इंटीग्रल ए टू बी, तो आपने इसी का बाहर रखा, ठीक है। पहले इसका बाहर रख दिया आपने, तो इसका ये वैल्यू आ गई के फाई की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। और के साई की वैल्यू जो साई फाई कॉमा साई की वैल्यू थी वो तो ये थी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये आ गई इंटीग्रल ए टू बी बाहर, ठीक है। साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई एस टी एस आपने इधर लिख लिया, ठीक है। क्लियर हो गया, तो यही है इसमें इम्पोर्टेंट। फिर इसके बाद क्या करना है आपने कि इंटीग्रल ए टू बी आपने एज इट इज रखा, ब्रैकेट के अंदर क्या रीअरेंज किया आपने, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन किया, कैसे कि एस कोमा टी एज इट इज़, और जो फाई एस टी एस था बाहर वो आपने साइड अंदर ला दिया है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आपने फाई एस टी एस इधर लाया, सॉरी साई एस डी एस इधर लाया, और फाई टी डी टी आपने ब्रैकेट के बाहर लेके। तो रीज़न क्या दोगे आप, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो ये आपने लिखना है चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। फिर इसके बाद जो स्टेप रहेगा इसमें करना है आपने रीनेमिंग द वेरिएबल एस कॉमा एस एंड टी एंड एस रिस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो इंटीग्रल ए टू बी था एस की जगह आप टी लिखोगे और टी की जगह एस लिखोगे, तो इधर एस की जगह टी आ गया, टी की जगह एस आ गया, ठीक है। ये टर्म एज इट इज़ एस की जगह टी और टी की जगह एस की जगह टी, और इधर भी एस की जगह टी और टी की जगह एस आ गया, ठीक है। रीजन दे देना रीनेमिंग द वेरिएबल एस एंड टी एंड एस रिस्पेक्टिवली। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इंटीग्रल ए टू बी एज इट इज रखा है, ठीक है। और इधर आ जाएगा ए टू बी, और इधर आ जाएगा आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ के टी कॉमा एस, और इधर आ जाएगा आपके पास साई टी डी टी और फाई एस डी एस। तो इधर जब आप जो लास्ट इक्वेशन थी हमारी, जब उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे, ठीक है, इसका जब आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो इधर तो बन जाएगा आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ के टी एस, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। और तो ये तो इस तरीके से आ जाएगा जो साई टी है, ठीक है, साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई टी। जब इसका एक बार और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा साई डबल टाइम आ जाएगा इसके ऊपर बार, ठीक है। तो क्या इसकी जो वैल्यू होती है साई डबल बार टी की, वो होता है खाली साई टी, ठीक है। तो इधर हमारे पास जब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो इधर आ जाएगा कि स्टार टी कॉमा एस, इधर आ जाएगा साई टी डी टी, ठीक है। तो इस तरीके से वो आया है, क्लियर। तो आप लिख सकते हो कि जो साई का जो डबल बार होता है, ठीक है, आप लिख सकते हो जो साई, ठीक है, टी टी दिस इज इक्वल टू साई टी, ये रीजन दे सकते हो आप, क्लियर।
तो इस तरीके से ये 3 आ गया, ठीक है, और 5s ds एज इट इज आ गया। तो दिस इज इक्वल टू 5 और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ k psi, इसलिए इधर आया, ठीक है। ये वैल्यू किसकी थी, k psi की, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू इक्वेशन राइट हैंड साइड ऑफ 2, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन 2 है उसके राइट हैंड साइड की इक्वल है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट देख रहे हैं फॉर सिमेट्रिक कर्नल 4 रिड्यूस टू। तो जो इक्वेशन 4 थी वो किस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी, k phi कॉमा psi इज इक्वल टू psi k phi, ठीक है। इसको देना है इक्वेशन नंबर 4। तो दैट इज अ सिमेट्रिक ऑपरेटर इज सेल्फ एडजॉइंट। तो हमारे पास जो phi k phi था, दिस इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ k phi phi, ठीक है। तो इस तरीके से लिख देना आपने, और फिर आपने लिख देना है कि combining this fact with 5 we find that for a symmetric kernel in inner product तो k phi comma phi is always real। तो the converse of this is also true। तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस के बारे में, जिसमें हमने डेफिनेशन की, ठीक है। और अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आपने सिंपल उतना ही करना है। अगर आपको होल आर्टिकल पूछा जाता है पूरा, तो आप इतना एक्सप्रेशन लिख के दे सकते हो, ठीक है।